पहले स्वागत है हमारी। थैंक यू सर। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। सर मेरा नाम निकिशा बघेल है, मैं सिवनी जिले से रहने वाली हूँ। ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था, मीडियम को? सर मैंने प्रीलिम्स तो पहले दिए थे, पर ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है। आज की अगर इंटरव्यू की बात करें तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बोर्ड मेंबर का? बोर्ड मेंबर कोर्डियल थे या फिर? सर मेरा बोर्ड सी था, जो कि शर्मा सर का बोर्ड था। अब ये पहले से एक प्री कंसीव नोशन है कि शर्मा सर के बोर्ड में नंबर कम मिलते हैं, तो थोड़ा मैं पैनिक हो गई थी जब मुझे पता चला कि शर्मा सर का बोर्ड है। बट देन फिर जब वहाँ पर एंट्री करते हो तो वो एक कॉर्डियल इन्वायरमेंट बना देते हैं आपको। बट हाँ, वो टेंशन भी क्रिएट करते हैं बीच में कि वो आपको प्रेशर देखना चाहते हैं कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा था। कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं बने तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया। क्वेश्चंस की हम बात करें इंटरव्यू की, तो किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जा रहे, करंट से किस तरीके से आपके? मेरा जो इंटरव्यू था वो 70 to 80% गैप पे ही गया है। कुछ करंट अफेयर और कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछ लिया हिजबुल्ला, ये जो आतंकवादी संगठन है उनके नाम पूछ लिए मुझसे। छत्तीसगढ़ की नक्सलिज्म वाली पॉलिसी पूछ ली, जो कि मुझसे छूट गई थी। और यही 2-4 क्वेश्चन थे। चकबंदी पूछ लिया, जो मैंने नहीं सुना था। बाकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से मुझसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। बात करें आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जो आइडिया लग पाए? मेरा जो ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से है, तो बॉटनी एंड जूलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। क्रेस्कोग्राफ पूछा गया मुझसे, और मतलब प्लांट एक लिविंग एंटिटी है, तो जो नॉन लिविंग एंटिटी है उन पे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, और ये सब चीज़ें मुझसे पूछी गई। और उन्होंने मतलब क्रॉस क्वेश्चन जो हो रहे थे वो अल्टीमेटली आप पे प्रेशर बनाना चाह रहे थे कि आप कैसे हैंडल करते हो उसको। आपने भी उनकी तरफ से कोई क्रॉस क्वेश्चन किया किसी भी क्वेश्चन? सर इसका मौका नहीं मिलता है। वो अगर आपको बन रहा है तो वो यदि वो समझ गए कि आपको बन रहा है तो कई बार वो बीच में भी काट देते हैं कि अब ये बताओ, उसी में से दूसरा क्वेश्चन। जी सर। और कोई क्वेश्चन जो आपकी हॉबी से लिया गया हो? हाँ, मुझसे मैंने 2 हॉबी डाली थी, उसमें से मुझसे लिपन आर्ट के बारे में पूछा गया था कि क्या होता है, इस पे क्या करते हैं। और कोई क्वेश्चन जो रिवील कर पा रही हो, क्योंकि जो भूल गई हो, थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा होगा? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन से काफ़ी क्वेश्चन थे, जो कि आर्टिकल्स पूछे थे 2-3 मुझसे, लोकायुक्त के काम पूछे मुझसे, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे उन्होंने। कोई इकोनॉमी से या फिर ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछा? जैसे अभी यूपी MPPCS आयोग यहाँ पर है इंदौर के बारे में, तो इंदौर स्वच्छता के बारे में कुछ पूछा? सर नहीं, इनसे मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं बने। मुझसे जो जनरल डेफिनेशन होती है ईडी के बारे में पूछा था कि ईडी का फुल फॉर्म क्या है और ईडी काम क्या करता है। अच्छा, ओवरऑल आपने जो इंटरव्यू दिया तो आपको क्या लगा कि बोर्ड मेंबर क्या जानना चाहते हैं? आई थिंक मुझे लग रहा था कि वो आपकी पर्सनालिटी चेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनिशियली उन्होंने कॉरिडोर एनवायरनमेंट बनाया था कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, पर जब एक बार आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद वो उठकर सर मेरे बीच में थे, सर उठकर वॉशरूम गए थे, तो वो वो चेक करना चाहते हैं कि आप बहुत कंफर्टेबल तो नहीं हो गए हो करके। और उनके एक्सप्रेशन से आपको लगता नहीं कि आपका अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, या उनको अच्छा लग रहा है। जैसे मॉक इंटरव्यू देते थे तो बोर्ड मेंबर के चेहरे पे दिख जाता था कि हाँ इनको अच्छा लग रहा है हम जो आंसर दे रहे हैं, बट यहाँ नहीं दिखता। यहाँ पर जनरली प्रेशर ऑल टाइम बना रहता है, और निकलने के बाद भी आप नहीं बोल सकते कि उनको कैसा लगा है आपका इंटरव्यू। हाँ। अगर मैं बात करूँ अपने, जैसे आप इंटरव्यू दिए उसके बाद जब से निकल के आए थे, तो आपको क्या लग रहा था कि हाँ कितना आपको रेटिंग देना चाहोगे? मुझे जो 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं बने, कुछ मुझे 1-2 इजी क्वेश्चन भी नहीं बने, तो अगर मैं उससे हटा दूं तो मुझे लगा कि अच्छा गया मेरा मॉक इंटरव्यू। मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन है, थोड़ा कम है बट है, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से आने से पहले आपने कोई मॉक इंटरव्यू दिया कहीं और प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें और यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिला? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर चूंकि ये फाइनल है तो यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, और दोनों लगभग सेम ही होते हैं। क्वेश्चन अलग होते हैं कि आपको मॉक इंटरव्यू में आपको पता रहता है कि आपका डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि 2 ने तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूछा, जो तीसरे सर थे उन्होंने मुझसे मतलब कंप्लीटली जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कुछ भी मतलब जो न्यूज़ में चल रहा है या फिर उनके मन में जो आया वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे। अगर ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी आपकी हो गई है, 2022 की वैकेंसी थी, अब इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो कैसा लग रहा है? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2022 की ऑफकोर्स ये भर्ती है, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान करे इस बारी मुझे पोस्ट मिल जाए कोई ना कोई। हम बात करते हैं आपकी जो इस जर्नी को लेकर, तो प्रीलिम्स के क्या आपके रिसोर्सेज थे, थोड़ा उनको बताएं। हाँ, सर प्रीलिम्स के लिए मैं एक पर्टिकुलर सोर्स तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ तो इंग्लिश मीडियम के लिए जनरली प्रीलिम्स पे जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं मल्टीपल सोर्स को फॉलो करती हूँ, जहाँ पर से भी आपको जो बेस्ट मिले आप ले लो। मैं बोलूँगी कि पहले आप खुद पढ़ के देखो, कोई आपको अंधा रिसोर्स बताए कि ये पढ़ो तो उसे मत पढ़िए। मार्केट पे बुक्स अवेलेबल हैं, जाइए पढ़ के देखिए और फिर लीजिए। अगर हम बात करूँ आपके मल्टीपल जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे? कोई वेबसाइट थी, गूगल था, या फिर
यूट्यूब था या फिर जो टेलीग्राम वगैरह से में चल रहा है, क्या था? मध्य प्रदेश के लिए मैंने जो एमसीक्यू के लिए जो बुक फॉलो की थी वो टीएमएच की बुक थी, टाटा मैग्रो हिल की। जो थ्योरी के लिए मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो परीक्षा धाम है, जो कि हिंदी मीडियम है पर वो बहुत अच्छी लैंग्वेज में है। सर उसके अलावा साइंस एंड टेक के मेरे खुद के नोट्स हैं, हिस्ट्री के भी मेरे खुद के ही नोट्स हैं, पॉलिटी के मेरे खुद के नोट्स हैं। मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट के अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, मैं किसी बुक को फॉलो नहीं कर रही हूँ अभी, मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ जो मुझे मिलता है। आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो थोड़ा टेक्निकल रहा है और जो एमपीपीसीएस के अंदर ना सारे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के थे, तो कैसे आपने पकड़ किया उन पे, कैसे मतलब कनेक्ट किया एक दूसरे से? सर मेरा इंटरेस्ट था, मुझे सोशल साइंस में इंटरेस्ट था, पर दिक्कत जाती है जब आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो आप उतना अच्छा वो नहीं कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे, आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। जी सर। और प्रीलिम्स की अगर और थोड़ी और बात कर लें तो करंट अफेयर के लिए क्या किया और जो एमपी स्पेशल के लिए आपने क्या रिसोर्सेज? सर करंट अफेयर के लिए मैं वीडियोस फॉलो करती हूँ। जनरली मैं उत्कर्ष के सर हैं जो इंडिया लेवल का करंट है, कुमार गौरव सर, उनका वीडियो मैं देखती हूँ और अंकित अवस्थी सर को भी मैं फॉलो करती हूँ। जनरल एमपी के करंट अफेयर के लिए बुक्स आती हैं, विज्ञान मंथन आती है, सॉरी मध्य प्रदेश मंथन आती है। इसके अलावा जो मुझे मार्केट में मिल जाती हैं ये तथ्यबाण वगैरह, वो मैं फॉलो कर लेती हूँ। सर अगर यही साथ ही साथ आपकी बात करें थोड़ा मेंस को लेकर, तो मेंस को पेपर वाइज बताइए कि आपकी क्या रिसोर्सेज थे और किस तरीके से आपने उनको यूज़ किया? सर मेंस के लिए 60 to 70% मेरे खुद के नोट्स थे, मैंने खुद पढ़कर अपने नोट्स बनाए हैं। जो बुक रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए हैं एज अ पेपर 1 में जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री था वो तो मेरे खुद के पूरे नोट्स हैं। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत से हेल्प ली थी क्योंकि हिंदी इंग्लिश पे एक वही बुक है जो अभी मुझे लगता है करंट पे आप पीएससी लेवल पे आप उससे कंटेंट ले सकते हो। सर देन इकोनॉमी के लिए भी मैंने खुद के ही नोट्स बनाए थे और शुभम गुप्ता सर की एक बुक आती है इकोनॉमी के लिए, वो मैंने फॉलो की थी। इसके अलावा थर्ड पेपर के लिए मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा तो थर्ड पेपर में मुझे इतनी दिक्कत तो नहीं गई। थर्ड पेपर के लिए मैंने हर यूनिट की अलग अलग सोर्स को लेकर मैंने कंपाइल करवा लिया था। और सर फोर्थ पेपर इथिक्स है तो इथिक्स के लिए मैंने फिजिक्स वाला की जो बुक आती है यूपीएससी के लिए, उस पर एमपीपीएससी का सारा कंटेंट है तो वो मैंने फॉलो की थी, उड़ान की सीरीज की। तो अगर मैं यही बात करूँ, जैसे आपने बताया कि ये आपने बोली, तो इसमें क्या गूगल का कितना मैप रहा, यूट्यूब का कितना मैप रहा, ये सारी चीज़ें? सर गूगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जो भी डेटा पढ़ते हो वो जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे वो आउटडेटेड होते जाता है। तो गूगल से ये है कि करंट ऐड करने के लिए कि अभी करंट पे जैसे डेटा बदलते जाता है, हर 3 महीने में आईएमएफ की रिपोर्ट आती है तो आप उसे चेंज करोगे, तो इन सब चीज़ों में गूगल का बहुत इंपॉर्टेंस है। बुक्स तो मिलती है लेकिन वो बुक्स हर कोई पढ़ रहा है तो आप उसमें अपना क्वालिटी कंटेंट ऐड करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपने कभी जो इस समय चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि चैट जीपीटी, हाँ, तो उसका आपने यूज़ किया है और यूज़ किया तो किस तरीके से उसका यूज़ किया? जी सर बिल्कुल। ये 2022 के मेंस पे भी 2024 के मेंस पे ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि उस टाइम उससे अवेयर नहीं थे, बट इस बार मैं बोलना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग के पैटर्न या फिर डायमेंशन है वो चैट जीपीटी बहुत अच्छे से दे सकता है। तो मैं तो अभी चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ और आई थिंक मेंस के लिए बेस्ट है चैट जीपीटी। आप प्रीलिम्स के फैक्ट वो गलत बताता है तो फैक्ट के लिए आप उस पर रिलाई नहीं हो सकते, लेकिन वो आपको डायमेंशन अच्छे देगा। और आपके जो आंसर राइटिंग की टेक्निक थी वो क्या थी, किस तरीके से अपने आप आंसर को अपने डिजाइन करते थे, क्या क्या उसके अंदर एक जो एग्जामिनर चेकवर होता है उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या उसमें करते थे? सर मतलब मैंने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन जब आप मेंस लिखते हैं तो वहाँ आपके ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो पेपर कंप्लीट करने का होता है। 4 क्वेश्चन तक आपको लगता है कि हाँ मैं ये भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ, करंट अफेयर डाल दूँ, लेकिन 5-6 क्वेश्चन के बाद ऐसा लगने लगता है कि बस पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर वोकैब गई, ग्रामर गई, बस उन्हें उसने जो पूछा है वो मैं कैसे कैसे उसको बता दूँ। तो मेरा मेन ये फोकस रहता है कि आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए और 2-4 डायमेंशन सोच लीजिए कि उस पर आपको क्या लिखना ही है, कि बाकी आप जो लिखेंगे लेकिन ये तो लिखना ही है ताकि मेरे नंबर ना कटें। तो मेरा मेन यही रहा है मेंस की स्ट्रेटेजी कि जो मेन कोर पूछा है मैं एटलीस्ट वो बता दूं, उसके बाद मैं मतलब जो भी उसका ऑक्सिलरी है वो मैं बाद में बता दूं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। आपकी ये पूरे जर्नी के अंदर सोशल मीडिया ने कितना इफेक्ट डाला है, सोशल मीडिया किस तरीके से आपने यूज़ में लिया है? सर जैसे मेंस के लिए तो काफ़ी टाइम जैसे काफ़ी बार यूट्यूब से कुछ देख लो कि टॉपर्स क्या बता रहे हैं, आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, वहाँ पर कैसे नंबर मिलेंगे, ये सब चीज़ें यूट्यूब ने, सोशल मीडिया तो नहीं, यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है। कि जैसे अभी यहाँ आने से पहले भी मैंने मॉक इंटरव्यू देखे हैं कि कौन सा बोर्ड क्या है, कौन सा कैसा होता है, तो ये सब मैं
ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन, जो एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या क्या रहने वाला है? जो 2000 अभी जो मॉक इंटरव्यू देने वो सॉरी जो कल मेरे बाद अब जिनका भी इंटरव्यू है उनको मैं कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट और पैनिक नहीं होना है। वो जो पूछेंगे वो पूछेंगे, आपके हाथ पे कुछ नहीं है, यहाँ से टोटल लक बेस्ड है। आपको जो मेहनत करनी थी वो आपने मेंस और प्रीलिम्स पे कर लिया है। और सर मैं बोलना चाहूँगी कि 2024 में जिन्होंने मेंस लिखा है उनके लिए शायद अच्छा है, क्योंकि आज मुझे जो रिव्यू मिले हैं उसमें जीएस का काफ़ी पोर्शन पूछा गया है, तो जीएस अच्छे से कर लें तो ओके मैम, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैम को विशेष दे सकते हैं क्योंकि ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस था मैम ने शेयर किया है आपके साथ में। तो ऐसे ही अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडिडेट आएंगे हम उनसे क्वेश्चन को पूछ लेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।